हाय स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेविटेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे। ओके, जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ओके, तो कल हमने उसके कंसेप्ट के बारे में देखा था, कुछ न्यूमेरिकल्स भी उससे रिलेटेड देखे थे। तो शाउ स्क्रीनिंग टेस्ट में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वैसे आज न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पर लेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ओके, तो चलो अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन है, टू बॉडीज सॉल्व करते हैं। टू बॉडीज या फिर टू बॉल्स each of radius r each of radius r each of radius r equal mass and density equal mass and density mass equal density are placed in contact are placed in contact are placed in contact, then the force of gravitation then the force of gravitation between them is proportional to is proportional to is proportional to तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दे दिए है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। सेकंड ऑप्शन है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। थर्ड ऑप्शन है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁴। और लास्ट ऑप्शन है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो अब देखो यहाँ पर इस तरह से ऐसे जो क्वेश्चंस है वो शाउ स्क्रीनिंग टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ईच ऑफ रेडियस आर है तो आप 2r², तो ये r² यहाँ तक आप आने की कोशिश करोगे। ओके, ऐसा लगेगा आपको, मतलब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है तो पहला ऑप्शन बराबर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो हम वहाँ पर फोर्स जो है, देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन देम इज प्रोपोर्शनल टू, ये हमें निकालना है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या फिर F इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, G m। अब ये इक्वल मास है m डिवाइडेड बाय r²। ओके, अब यहाँ पर देखो टू बॉल्स ईच, ये तो बेसिक फार्मूला है, Gm1 m2 डिवाइड बाय r²। अब आपको दे दिया है दो बॉल है, ओके, एक दूसरे को कांटेक्ट में है और रेडियस इसका कितना है r, इसका भी रेडियस कितना है r। तो हम डिस्टेंस हमेशा कहाँ से लेते हैं, कल भी हमने इसके बारे में देखा था, तो सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस लेते हैं। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, 2r। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2r², बराबर है। तो ये 4r² हो रहा है। ओके, तो ये तो ऑप्शन में नहीं है ऐसा, मतलब अगर डायरेक्टली भी देखा जाए तो। अब उसको क्या करते हैं, डेंसिटी के फॉर्म में उसको लिखते हैं यहाँ पर। तो F इज इक्वल टू Gm² डिवाइडेड बाय 4r², ये हो गया। अब ये जो मास है, मास किसके बराबर होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के बराबर। और अर्थ ये स्फेरिकुलर बॉडी है ऐसा मानते हैं, तो वॉल्यूम कितना है 4/3 πr³ इनटू डेंसिटी। तो यहाँ पर ये वैल्यू हम पुटअप करते हैं, G इंटू 4/3 πr³ रो, अब इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r²। तो बाकी के टर्म जो है बाकी के टर्म तो ये ये 4/3 पाई, ये सारे क्या है, कांस्टेंट है। जैसे कि हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, G इंटू 4/3 पाई रो, इसका स्क्वायर इंटू r⁻⁶ r³। ओके, उसका r⁻⁶ और नीचे आ गया 4r²। तो अब देखो यहाँ पर ये तो बाकी सब कांस्टेंट है, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि G इंटू 4/3 पाई रो स्क्वायर, ये 4, ये सारे कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻⁶ डिवाइडेड बाय r², ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा कुछ इस तरह से। ओके, सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁴, बराबर है। तो ये पावर r⁴ आ गया। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁴, तो अपना सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो ऐसे सवाल आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं,
पूछे भी गए। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हम यहाँ पर लेंगे ताकि आपको एग्जाम आसान जाए। Next, there are two bodies. There are two bodies of masses of masses. ऐसे भी सवाल बहुत बार पूछे गए। 1 kg separated by a distance 1 meter by a distance 1 meter. At what distance? At what distance from the smaller body? From the smaller body, the intensity of gravitational field, the intensity of gravitational field intensity of gravitational field will be zero. Will be zero. ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन है 1/9 मीटर, सेकेंड ऑप्शन है 1/10 मीटर, थर्ड ऑप्शन है 1/11 मीटर, डी ऑप्शन है 10/11 मीटर। तो आपको इसको सॉल्व करना है। जब ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे तो इसको आपको किस तरह से सॉल्व करना है। ओके, अब देखो यहाँ पर there are two bodies of masses 1 kg separated by a distance of 1 meter. There are two bodies of masses 1 kg, दूसरा कोई डिस्टेंस दिया है क्या? एंड 100 kg, अच्छा यहाँ पर एक है एंड 100 kg। ओके, 100 kg सेपरेटेड बाय, ओके यहाँ पर 100 आपको लिखना है एंड 100 kg सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पर एक बॉडी है जिसका मास कितना है 1 kg, दूसरी एक बॉडी है कोई जिसका मास कितना है 100 kg। ओके, इस तरह से दो बॉडीज दे दिया है यहाँ पर। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 मीटर, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 1 मीटर, दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर। सेंटर ऑफ मास से हम ये डिस्टेंस हम यहाँ पर लेते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर बॉडी, तो ये स्मॉलर बॉडी से आपको पूछा है। द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी जीरो। मान लेते हैं किसी एक पॉइंट पे, पी पॉइंट पे इंटेंसिटी कितना है, जीरो है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीएम डिवाइड बाय आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला है ना इसका। ओके, तो ये इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड पी पॉइंट पे हम मान लेते हैं कि जीरो है। तो ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। मान लेते हैं डिस्टेंस एक्स है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 1 माइनस एक्स। जो बचा वाला डिस्टेंस है वो कितना हो गया 1 माइनस एक्स हो गया। समझ में आ रहा है? दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर है। अगर मान लेते हैं कि पी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, ओके, तो स्मॉलर बॉडी से डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं पॉइंट ये डिस्टेंस एक्स है, तो ये बाकी बचा वाला डिस्टेंस कितना रहेगा 1 माइनस एक्स। ओके, अब ये दिस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, तो इक्वेशन क्या बनेगा जीएम डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर, जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। ओके, सो दैट इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा जीएम डिवाइडेड बाय जो बचा वाला डिस्टेंस कितना है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब जी से जी तो कांस्टेंट कैंसिल हो गया। अब ये मास जो है कुछ अलग अलग है, m1 है m2 अलग अलग मास है। तो ये m1 क्या है 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर
और दूसरा मास कितना है 100 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब दोनों साइड से अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या आ जाएगा 1 बाय एक्स दैट इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। हमें एक्स जो है एक्स की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 10x। हमें एक्स फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये 1 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 10x, तो इस तरह से आ जाएगा कुछ। तो ये कैसे आएगा फिर 1 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 10x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो उधर 1 इज इक्वल टू 11x। ओके, तो ये माइनस एक्स उधर गया ना, एक स्टेप ऐड करते हैं 1 इज इक्वल टू 10x प्लस एक्स, तो ये कितना आ गया 11x। तो 1 इज इक्वल टू 11x, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 11। तो 1 डिवाइडेड बाय 11 मीटर। तो ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर कितने डिस्टेंस पे जीरो हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 11 मीटर पे। तो 1 डिवाइडेड बाय 11 कौन सा है अपना, सी ऑप्शन है। समझ में आ रहा है? तो कुछ इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? तो ऐसे सवाल आपको बार बार पूछे जा सकते हैं। ऐसे और भी एक अलग एक और सवाल लेते हैं इसका, ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए। ऐसे एक सवाल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं इस तरह से। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा एक सवाल लेते हैं। टू बॉडीज ऑफ मासेस, two bodies of masses 2 kg and 8 kg, 2 kg and 8 kg, 8 kg are separated by a distance, are separated by a distance, by a distance of 9 meter, 9 meter. Then the point where the resultant, then the point where the resultant gravitational field is zero, gravitational field is zero, gravitational field is zero, is at a distance of, is at a distance of, is at a distance of, पहला ऑप्शन यहाँ पर 6 मीटर फ्रॉम 8 kg, फ्रॉम 8 kg। दूसरा ऑप्शन है 3 मीटर फ्रॉम 8 kg। तीसरा ऑप्शन है 6 मीटर फ्रॉम 2 kg। और चौथा ऑप्शन है 4.5 मीटर फ्रॉम ईच मास, फ्रॉम ईच मास। अब देखो कुछ जैसे पहले हमने एक क्वेश्चन लिया था, इससे पहले कुछ ऐसे ही, मतलब ये जो क्वेश्चन है कुछ ऐसे ही है। टू बॉडीज ऑफ मासेस 2 kg एंड 8 kg। तो यहाँ पर एक बॉडी लेते हैं, ये 2 kg की है और दूसरी बॉडी है कुछ 8 kg की। सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस कितना है फिर 9 मीटर, बराबर है। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 9 मीटर। ये 2 kg है और ये 8 kg। ओके, तो सेंटर से डिस्टेंस ले रहे हैं हम, ये 9 मीटर है। ओके, अब पूछा है द पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो, देन द पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो इज एट ए डिस्टेंस ऑफ।
तो मान लेते हैं 2 kg से x डिस्टेंस पर है। ओके, लेकिन आपको ये तय अभी नहीं करना है कि ये 2 kg से लेना है या फिर 8 kg से। जब आंसर आ जाएगा, फिर ये जो आ जाएगा आंसर, तो ये जो चार ऑप्शंस दे दिए किसको रिलेट करते हैं ये हमें देखना है। अब ये 2 kg से ये P पॉइंट, वहां पर रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, ऐसा हम P पॉइंट पे मानते हैं। तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस x हो गया, तो ये जो बचा वाला डिस्टेंस है वो कितना हो गया, व्हाट इज दैट, x है, तो फिर ये 9 माइनस एक्स हो गया। अभी जो सवाल लिया था हमने वैसे ही है, बस हमें फिक्स मालूम नहीं। पहले तो हमने सीधा डायरेक्टली हम छोटा जो पार्टिकल था उससे ले लिया था। अब जो चार ऑप्शन है उस कौन सा ऑप्शन मैच करता है, रिजल्ट आने के बाद ये तय हो जाएगा। ओके, तो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए फिर से फार्मूला gm1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर 0 है तो ये gm2 डिवाइडेड बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जी तो कैंसल, m1 क्या है 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 9 माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके, तो ये कुछ हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ये 4 डिवाइडेड बाय 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब दोनों साइड से अगर ये ऐसे लिख सकते हैं ना 1 बाय एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब दोनों साइड से हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेते हैं, 1 अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 9 माइनस एक्स। ओके, तो ये 9 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 2x, तो ये 9 दैट इज प्लस सॉरी 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 3x, तो x इज इक्वल टू 9 बाय 3, तो ये 3, तो x इज इक्वल टू 3 आ रहा है। मतलब ये जो डिस्टेंस है 3 है, तो ये बचा वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा 9। अब ये 3 मीटर फ्रॉम 8 kg, इसमें ये आ जाता है क्या, नहीं आता। ओके, मतलब ये जो अभी जो आ रहा है, अब देखते हैं ये अगर 3 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा 6 मीटर, क्योंकि दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना है 9 मीटर। तो हम यहाँ पर रिजल्टेंट ग्रेविटेशन फील्ड P पॉइंट पे 0 है ऐसा मान लिया था। ओके, ग्रेविटेशन फील्ड तो 8 kg से कितनी दूरी पर है वो पॉइंट 6 मीटर, तो 6 मीटर फ्रॉम 8 kg। चलो ये हमारे पास ऑप्शन है 6 मीटर फ्रॉम 8 kg, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, 6 मीटर फ्रॉम 8 kg। ओके, x इज इक्वल टू 3 आ गया, तो ये 9 माइनस एक्स कितना आता है, तो ये कितना आ जाएगा, सो व्हाट इज दैट 9 माइनस 3, सो दैट इज इक्वल टू 6 मीटर। ओके, तो एक्स की वैल्यू हम 3, तो 9 जो ये वैल्यू आ रही है वो कितना आ रही है 6, तो 6 मीटर फ्रॉम 8 kg, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। तो कुछ ऐसे भी सवाल हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। चलो दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। ऐसे भी शायद पूछा जा सकता है, द यूनिट ऑफ, यूनिट से रिलेटेड है, द यूनिट ऑफ g बाय g, g डिवाइडेड बाय g इज कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसमें पहला ऑप्शन है किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम पर मीटर। दूसरा ऑप्शन है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, और चौथा ऑप्शन है मीटर पर किलोग्राम। ओके, तो आपको यूनिट जो है g बाय g का यूनिट कौन सा आ जाएगा ये हमें यहाँ पर देखना है। अब हमारे पास g का तो यूनिट है,
जी का यूनिट क्या है, एसआई यूनिट, व्हाट इज दैट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, बराबर है। और जी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट हमें मालूम है। अब न्यूटन के फॉर्म में तो कुछ ये दिख नहीं रहा, तो न्यूटन जो होता है वो क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन ही क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कारण फोर्स का यूनिट न्यूटन है, फोर्स दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास ये है ना, इस तरह से फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स न्यूटन, मास किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ओके, ये डिवाइडेड बाय फिर से क्या आ जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर। किलोग्राम, ये इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू ये मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ओके, कुछ ऐसे आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ये वैल्यूज पुटअप करते हैं, जी बाय जी दैट इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये न्यूटन का जो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दूसरा क्या बचता है यहाँ पर, मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, एंड दैट इज डिवाइडेड बाय व्हाट इज दैट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर ये सेकंड स्क्वायर ये कैंसिल हो रहा है, किलोग्राम से ये किलोग्राम कैंसिल हो रहा है, ओके, और एक मीटर से एक मीटर भी कैंसिल हो रहा है, ये मीटर से मीटर कैंसिल हो रहा है। तो ये बचा क्या यहाँ पर, मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, इतना ही बच रहा है। तो मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, तो हमारे पास सी ऑप्शन है। सो मीटर स्क्वायर प्लस मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, सो जी बाय जी का जो भी रेशियो आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, ओके। तो इस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। वैसे भी यूनिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट। At what height h? At what height h above Earth, the value of g becomes, the value of g becomes, the value of g becomes g by 2, g by 2। और आपको दे दिया है r is radius of earth, radius of earth ये दे दिया है। और आपको ऑप्शन है यहाँ पर 3r, सेकंड रूट 2r, थर्ड रूट 2 माइनस 1r, और फोर्थ जो ऑप्शन है 1/√2r। ये चार ऑप्शन आपको दे दिए। चलो आपको जल्दी से फाइंड आउट करना है उसको। तो हमारे पास एक बेसिक फार्मूला है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। सो gh दैट इज इक्वल टू g इन ब्रैकेट r डिवाइडेड बाय r प्लस h होल स्क्वायर। एक रिलेशन है ये बेसिक, मतलब जैसे हम ऊपर जाते हैं किसी पर्टिकुलर हाइट पे तो हम इस फार्मूला का यूज करते हैं।
एट व्हाट हाइट आपको पूछा है, एट व्हाट हाइट एच अबो अर्थ द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स g/2। तो ये जी एच की वैल्यू क्या बन रही है, g/2। तो कौन सी हाइट को ये वैल्यू g/2 बनती है हमें देखना है, तो हमें हाइट निकालना है। तो ये r प्लस एच होल स्क्वायर जो है वैसे हमने लिखा। सो 1/2 r डिवाइडेड बाय r प्लस एच होल स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय r प्लस एच। तो r प्लस एच, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, r प्लस एच इज इक्वल टू √2r। ओके, तो एच क्या आ जाएगा, √2r माइनस r। तो एच किसके बराबर आएगा, हाइट दैट इज इक्वल टू, यहाँ से हमने r कॉमन ले लिया तो √2 माइनस 1, तो ये √2 माइनस 1, तो √2 माइनस 1 इंटू आर, तो ये एच इज इक्वल टू ये √2 माइनस 1 इंटू आर। तो हमारे पास सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है? तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट अगला सवाल लेते हैं। तो कुछ ऐसी प्रैक्टिस करनी है आपको। अगला सवाल, the acceleration due to gravity, the acceleration due to gravity, the acceleration due to gravity at a depth d, at a depth d is gd, is gd, and at height h, and at height h, height h above the surface of earth, above the surface of earth, above the surface of earth is gh, is gh. If d is equal to 2h, then the ratio, then the ratio gd by gh is equal to, is equal to, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर 1, दूसरा ऑप्शन है हाफ, तीसरा ऑप्शन है 2/1 मतलब 2e, और चौथा ऑप्शन है 1/4। तो देखो, acceleration due to gravity at a depth d is gd and at height h above the surface of earth is gh। तो gh का हमें फार्मूला मालूम है, क्या है फार्मूला, acceleration due to gravity above the surface of earth, gh that is equal to g in bracket 1 minus 2h divided by r, बराबर है। और gd डेप्थ का फार्मूला हमें मालूम है, g इन ब्रैकेट 1 माइनस h डिवाइडेड बाय r, बराबर है। अब ये जो d है, अब ये dh नहीं आ जाएगा, d आ जाएगा ना, मतलब डेप्थ में d डिवाइडेड बाय r। अब ये d जो है किसके बराबर है, 2h के बराबर। आपको दिया क्या है, ये जो d है वो 2h के बराबर है। ओके, इफ d इज इक्वल टू 2h, तो ये gd भी क्या बन जाएगा, g इन ब्रैकेट 1 माइनस 2h बाय r। तो ये रेशियो gd डिवाइडेड बाय gh दैट इज इक्वल टू g इन ब्रैकेट 1 माइनस 2h बाय r दैट इज डिवाइडेड बाय g इन ब्रैकेट 1 माइनस 2h बाय r। तो ये रेशियो 1 बन गया। तो ये gd डिवाइडेड बाय gh दैट इज इक्वल टू ये 1 आ गया, 1:1। ओके, तो 1 ही
तो ऑप्शन पहला करेक्ट है। तो ऐसे भी सवाल आपको मतलब फार्मूले जो है उसके हमें मालूम होने चाहिए। अबव द सरफेस ऑफ अर्थ क्या है, बिलो द डेप्थ मतलब बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, ऊपर हाइट नीचे डेप्थ। पहले लेक्चर में हमने ये भी बोला था इससे रिलेटेड कि ऊपर भी डिक्रीज हो रहा है नीचे भी डिक्रीज हो रहा है, तो ऊपर जाने का जो रेट है डिक्रीज होने का रेट ऊपर जाने में सबसे ज्यादा है जो कि नीचे जाने में। ओके, क्योंकि ये 2h है और ये सिर्फ d है। ओके, और जो वेट है मून का जो वेट है, जैसे कि अर्थ पे किसी बॉडी का वेट मान लेते हैं कुछ कितना है W, मतलब कुछ W है वेट। ओके, तो वही वेट ऊपर जाने के बाद मून पर जाने के बाद ये W/6 हो जाता है। ओके, मतलब 6 टाइम्स लेस रहता है मून पे जाने के बाद। ओके, तो ये जो है ये कुछ रिलेशन भी हमें मालूम होने चाहिए ताकि इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर। If the value of G, if the value of G on the surface of Earth, on the surface of Earth, surface of Earth is 6.673 into 10 raised to the power minus 11 Newton meter square per kilogram square, then the value of G, then the value of G on the planet Jupiter is, on the planet Jupiter, Jupiter is, तो ऑप्शन दे दिए यहाँ पर 12 इंटू 6.673 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सेकंड ऑप्शन है 6.673 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन है 6.673 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और ये लास्ट 6.673 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर आपको अर्थ पे दे दिया है जी की वैल्यू 6.673 इंटू 10 माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और आपको पूछा है जुपिटर पे जी की वैल्यू कितनी है। तो जी हमें मालूम है, ये जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। कंफ्यूजन के लिए कभी कभी ऐसे सवाल दिए जाते हैं। ओके, तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है जी, तो कहां पर भी जाओ कैपिटल जी, मतलब जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। तो कितनी हो जाएगी, रह जाएगी वो 6.673 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये कभी चेंज नहीं होती। तो बाकी कैलकुलेशन करने की तो कोई बात ही नहीं है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। ओके, चलो दूसरा सवाल लेते हैं अब। नेक्स्ट
अगला सवाल, if the mass of a body, if the mass of a body, mass of a body is m, ये आसान है, फिर भी हम ले रहे हैं उसको क्योंकि ऐसे सवाल भी आपको पूछे जाते हैं कभी कभी कंफ्यूजन के लिए। इफ द मास ऑफ अ बॉडी इज m on the surface of on the surface the earth of the earth, then then its mass on the surface of the moon will be of the moon will be। तो ये पहला ऑप्शन है m/6, दूसरा ऑप्शन है m, तीसरा ऑप्शन है m+6, चौथा ऑप्शन है 0। तो बस आपको ये ऐसे भी सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, तो आसान है। इफ द मास ऑफ अ बॉडी इज m ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन इट्स मास ऑन द सरफेस ऑफ द मून विल बी। तो ये मास जो है वेट चेंज हो जाता है क्योंकि वेट W दैट इज इक्वल टू mg है। वेट क्या है? W दैट इज इक्वल टू mg। तो g ये तो कांस्टेंट नहीं है, स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो प्लेस टू प्लेस वेरी होता है, लेकिन मास जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो मास ऑफ अ बॉडी इज m ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो मून पर जाने के बाद भी उसका मास कितना रहेगा? m ही रहेगा, m। हाँ, इसका वेट अगर हम यहाँ पर लेते हैं ऐसे सवाल, इफ द मास ऑफ वेट ऑफ द बॉडी इज W ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, देन इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ द मून, तो ये m/6 आ जाता है। वेट की बात अगर चल रही है तो आपको वेट से रिलेटेड भी ये जो क्वेश्चन है वेट से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है, तो वेट वहां पर चेंज होता है m/6। ओके, लेकिन मास जो है वो मास चेंज नहीं होगा। ओके, तो सॉरी, वेट कितना होगा? W/6 जो भी है वेट, लेकिन मास यहाँ पर फिक्स है, कांस्टेंट, वो कभी चेंज नहीं होता। ओके, कहाँ पर भी जाओ तुम तो मास कभी भी चेंज नहीं होता, तो m ही आ जाएगा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो वेट से रिलेटेड पूछा है ये सवाल या फिर मास से रिलेटेड पूछा है, ये आपको देखना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे सवाल हमने आज के लेक्चर में ले लिए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अलग, जो जैसे कि ऑर्बिटल वेलोसिटी है, इसके वेलोसिटी है, बाइंडिंग एनर्जी, या फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, पहले हम कंसेप्ट थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फार्मूला बेस, केप्लर्स लॉ है। ओके, तो उससे रिलेटेड हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके।